Day 12 of Jan 2022 and this is the look of the university 9 AM in the morning. So hope कि जल्दी हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो. कुछ दिन और बच रहे हैं हमारे हॉलीडेज़ में और कुछ ऐसा लुक है यूनिवर्सिटीज़ का. हॉस्टल नंबर 4 और पूरा स्नो हो रही है 1-2 दिन से, तो इतनी तो नहीं है, नॉर्मल ही है. और ये कुछ ऐसा लुक है यूनिवर्सिटी का. सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, क्योंकि मैं स्टैट्स चेक कर रहा था तो अराउंड 70% लोग ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जो लोग वीडियो देखते हैं. सो डू सब्सक्राइब द चैनल. और ये वीडियो पूरी होने वाली यूक्रेन में कितनी ठंडी होती है. सो ऑल अबाउट यूक्रेन्स विंटर. तो विनिसिया मतलब मिडिल ऑफ यूक्रेन आता है. देखो 2 पार्ट हैं यूक्रेन के, मतलब ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूक्रेन. और विनिसिया आता है अप्रॉक्स मिडिल में आता है, मेनली मिडिल में नहीं आता है, मतलब कह सकते हैं हाँ बीच में आता है. तो एक पार्ट में आता है ओडेसा, मतलब जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट रहते हैं. दूसरा पार्ट आता है लवीव, टर्नोपिल, इवानो. तो इस साइड लवीव, टर्नोपिल, इवानो वाला जो सर्किल है, इधर काफ़ी ठंडी होती है, मतलब -20-25 तक जाता है. और ओडेसा साइड मतलब -10, -15 तक जाता है, तो वो सी के पास है, तो वहाँ पर थोड़ा कम ठंडी होता है. और विनिसिया में बीच में मतलब -20 तक, -18, -17. अभी जो करंट टेम्परेचर है विनिसिया का वो है -15, मतलब फील्स लाइक, और टेम्परेचर है -9. तो अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है. मतलब यहाँ पर ये मतलब नहीं होता अगर स्नो ज़्यादा है तो ज़्यादा ठंड होगी. विंड स्पीड पे मेनली डिपेंड करता है कितना ठंड है यहाँ पर. तो काफ़ी स्टूडेंट और पेरेंट्स इस डर में भी यूक्रेन को नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है. रशिया में भी ऑब्वियसली ठंड होती है और कुछ एरिया में यहाँ यूक्रेन से भी ज़्यादा ठंड होती है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है या उससे दिक्कत होती है या यूनिवर्सिटी जाने में उससे दिक्कत होती है. इट इज़ लाइक नॉर्मल विंटर इन इंडिया ओनली. बस यहाँ पर स्नो होती है, जैसे इंडिया में बारिश होती है, वही यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो चीज़ बारिश स्नो में बदल जाती है. बट हाँ, इंडिया से ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ पर उस लिए स्पेशल जैकेट्स, स्पेशल स्नो बूट्स होते हैं जो कि आप पहन के थर्मल डाल के आराम से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो और यहाँ पर यूनिवर्सिटी जा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. सेकेंड पॉइंट, मतलब यहाँ पर विंटर हॉलीडेज़ की ड्यूरेशन क्या होती है. तो यहाँ पर विंटर हॉलीडेज़ की ड्यूरेशन उस पर नहीं डिपेंड करती क्या मतलब टेम्परेचर डाउन जा रहा है, वो फिक्स होती हैं मोस्ट ऑफ. तो मतलब अराउंड 25 दिसंबर टू 27 ऑफ जनवरी, मतलब अराउंड ऑफ 1 मंथ की हॉलीडेज़ होते हैं. तो ये डिपेंड करता है आपका कोर्स कंप्लीट किस ड्यूरेशन पे हो रहा है. जैसे कि अभी लास्ट पैंडमिक की वजह से जो स्टूडेंट देर में आए हुए थे उनके अभी तक कोर्स खींच रहे हैं, तो उनके हॉलीडेज़ नहीं हुए. बट नॉर्मल कोर्स के अराउंड 1 मंथ की हॉलीडेज़ हो जाती हैं. तो मतलब मेनली यही पीरियड होता है जो जनवरी का और दिसंबर एंडिंग और जनवरी स्टार्टिंग, जिसमें स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है. तो इसमें तो हॉलीडेज़ ही पड़ जाते हैं. और बाकी रही मतलब ड्यूरेशन जो विंटर का होता है वो दिसंबर स्टार्टिंग से लेकर मार्च एंड तक होता है, मतलब जो मेनली होता है विंटर का ड्यूरेशन. तो इस मंथ में विंटर होती है. स्नोफॉल भी मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि स्नो फॉल हुई और स्नो रुकी रही पूरे 1 महीने 2 महीने तक. तो यहाँ पर यही होता है कि स्नो जैसे 1-2 दिन गिरी और फिर स्नो क्लियर हो गई. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है. जैसे कि यहाँ पर जो हिल स्टेशन वगैरह हैं, जैसे बोकोविल हो गया, वहाँ पर स्नो रहती है. तो ये जैसे नॉर्मली जैसे कि अपने हिमाचल में स्नो मतलब कांस्टेंट लेवल पे रहती है, तो विनिसिया एक जैसे सेंटर रीजन आता है. तो यहाँ पर स्नो जैसे गिरी, फिर टेम्परेचर डाउन हुआ, तो कुछ दिन तक रही, फिर टेम्परेचर अप गया, प्लस में गया टेम्परेचर, फिर स्नो हट गई. तो ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं होती स्नो की वजह से. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, कहीं आपको मार्केट जाना, रात में जाना, तो कभी कभी कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हो सकती हैं. सो लास्ट पॉइंट जिससे कंक्लूजन करेंगे इस वीडियो का, अभी और भी कुछ सिनेमैटिक पार्ट ऐड करूँगा जिससे आपको यहाँ का अंदाज़ा हो जाएगा कैसी ये सिटी दिखती है विंटर्स में. जैसे कि आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे, सारे समर के ब्लॉग्स हैं और काफ़ी ग्रीनरी रहती है यूक्रेन में. तो ऐसा नहीं है खाली विंटर ही होती है यूक्रेन में या स्नो ही होती है. तो यहाँ पर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर समर्स ही होते हैं और अच्छी गर्मी होती है. अराउंड 35 डिग्रीज जाता है यहाँ का टेम्परेचर. तो समर्स में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये सिटी, ये कंट्री है. और बस विंटर 4 मंथ की होती है
जैसे कि इंडिया में होती है। तो अब कंटिन्यू करते हैं सिनेमैटिक पार्ट, सो लेट्स गो। तो ये है एक जर्मन हस्की जो कि अडॉप्टेड है। तो अगर इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए हस्की और डॉग्स, यहाँ पर मतलब क्या प्राइस है इनका और इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो मुझे कमेंट कर देना, एक इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा। और इनको स्नो काफ़ी पसंद होती है डॉग्स को, ऐसे डॉग्स जो होते हैं साइबेरियन हस्की हो गए या गोल्डन रिट्रीवर। कम बड़ी, कम माय बॉय।